सदर ममलकत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 जारी कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 की ज़ेल शेख एक भी शामिल। कमेटी में चीफ जस्टिस पाकिस्तान, एक सीनियर तरीन जज और एक चीफ जस्टिस का नामजद करदा जज शामिल होगा। तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 के निफाज से अदलिया में जो भी कार्रवाई होगी उसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार होगा। अदलिया की कार्रवाई आवाम के लिए दस्तियाब होगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस का मकसद अदालती अमल में मजीद शफाफियत लाना है। उधर वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी थी। जराये के मुताबिक काबीना ने मुसवदे की मंजूरी समरी सर्कुलेशन के जरिए दी थी। के तहत कोई केस टेकअप किया गया है तो उसमें क्या ऐसी बात है कि वो अवामी अहमियत का हामिल केस है। जो भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट पास करेगी किसी भी केस में, उसके खिलाफ अपील का हक जो है वो दिया गया है। हर केस की जो प्रोसीडिंग होगी, जज साहिबान जो भी बात करेंगे केस के दौरान, उसका ट्रांसक्रिप्ट तहरीर किया जाएगा। एक बाकायदा जो जो बात की जाएगी उसको तहरीरी तौर पे प्रोड्यूस किया जाएगा और उसकी तहरीर जो है वो पब्लिक को दस्तयाब होगी, अवाम को दस्तयाब होगी। जो केस पहले आएगा वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तमाम तरमीम और इस्लाहात अवाम के मफाद में की गई। हर केस को मुकर्ररा वक्त पर सुना जाएगा। अब जो केस पहले आएगा वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अदालती कार्रवाई की तमाम रिकॉर्डिंग्स और ट्रांसक्रिप्ट अवाम के लिए दस्तयाब होंगे। अदालती अमल को मज़ीद शफाफ बनाने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस ज़रूरी था। आईनी तरमीम के पैकेज में भी अवाम को सहूलत देने की बात की गई थी। ऑर्डिनेंस में 184(3) के तहत अपील का हक दिया गया है। नई पार्टी पोजीशन में कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद ख़त्म। तमाम 80 अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन ज़ाहिर। इससे पहले 39 अरकान को तहरीक इंसाफ और 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। स्पीकर के इलेक्शन कमीशन को ख़त के बाद पार्टी पोजीशन में तब्दीली। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI से वापस ली जाने वाली नशिस्तों का भी जिक्र। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की 110, पीपल्स पार्टी की 69 नशिस्तें, MKM 22, काफ लीग 5, IPP के 4 अरकान, मुस्लिम लीग ज़िया, BAP और नेशनल पार्टी का एक रुकन, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 80, JUI फे 8, आज़ाद अरकान की तादाद भी 8, PK मैप, BHP मेंगल और MWM की एक नशिस्त। एक आज़ाद रुकन कौमी असम्बली ने मुस्लिम लीग नून ने शमूलियत इख्तियार कर रखी। इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद की सूरत में नून लीग को 15, पीपल्स पार्टी को 5, JUI को 3 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा। पेशावर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। अदालत उस्मा ने आइन की रोशनी में फैसला जारी किया। मखसूस नशिस्तों के मामले पर गैर ज़रूरी ताख़ीर की जा रही है। अदालती फैसले पर अमल किया जाए। जिस पार्टी का हक बनता है उसे मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। दूसरी जानिब स्पीकर सिंध असम्बली ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। खत के मतन में कहा गया, तरमीम शुदा एक्ट नाफिजुल अमल है। पार्लिमानी निज़ाम की सालमियत, आज़ादी बरकरार रखना ज़रूरी है। सिंध असम्बली की खुद मुख्तारी को बरकरार रखते हुए फैसला किया जाए। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर आज शाम तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की इजाज़त पर फैसला करे। लाहौर हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर को हुक्म। अदालत ने जलसे की इजाज़त के लिए दायर दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस फारूक हैदर ने कहा, डिप्टी कमिश्नर लाहौर कानून के मुताबिक शाम 5 बजे तक दरख्वास्त पर फैसला करें। जलसा रुकवाने की अलग दरख्वास्त भी काबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा, आप मुतासरा फरीक नहीं हैं। जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में फुल बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। IG पंजाब समेत दीगर मुतल्लिक़ अफसरान लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कल लाहौर में जलसे की तैयारियां जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में काफिला कल सवाबी से रवाना होगा। हर उम्मीदवार को 500 कारकुन को साथ लाने की हिदायत। रुकावटें हटाने वाली मशीनरी भी साथ ले जाने का फैसला। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है, लाहौर जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा से तैयारियां मुकम्मल हैं। सवाबी से अवाम का समुंदर लाहौर की तरफ रवां दवा होगा। जाली हुकूमत अवामी समुंदर का रास्ता रोकने के लिए रुकावटें खड़ी करने की हमाकत न करे।
मरियम नवाज अपने असाब पर काबू रखे। बानी पीटीआई को जेल में कैद तन्हाई में रखा गया है। सेनेटर शिबली फराज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, जो बानी पीटीआई और उनकी जमात के साथ हो रहा है वो अफसोसनाक है। बानी पीटीआई ने हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती की बात की। इस मुल्क को हकीकी आज़ादी का शाऊर देने वाले लीडर के साथ क्या हो रहा है? जुल्फ़िकार भुट्टो ने पाकिस्तान को मुतफ़िक़ा आइन दिया, आज उनका नवासा आइन के साथ जो कर रहा है वो सबके सामने है। सेनेटर अली जफ़र ने कहा, हमारी कोशिश है जमहूरियत को नुकसान ना पहुँचे, आइन मजबूत रहे, अदलिया की आज़ादी बरकरार रहे। आइन के मुताबिक चीफ जस्टिस सीनियर तरीन को चीफ जस्टिस मुकर्रर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 24 सितंबर को समाअत करेगा। अदालत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत की हिदायत की थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाअहली और बदनस्मी पर बड़ा एक्शन। इलेक्शन कमिश्नर सिंध समेत 3 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्ला, डायरेक्टर एडमिन सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध अजहर हुसैन टनमारी शामिल। इलेक्शन ऑफिसर कराची खुदा बख्श भी 120 दिन के लिए मुअत्तल कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। तीनों अफसरान इंक्वायरी मुकम्मल होने और अगले अहकाम तक कराची में रहेंगे। FPR के तमाम मंसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अमूर से मुतालिक इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, FPR मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। महसूलात में बेहतरी से सोशल सेक्टर में बेहतरी आएगी। शहबाज शरीफ की FPR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की तारीफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पर 7 घंटे तवील इजलास। 77 इक़दामात, 70 मनसूबे, 7 प्रोग्राम्स पर पेश रफ्त का जायज़ा। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने ब्रीफिंग देते हुए बताया, PDWP के 28 इजलास मुनक़िद हुए। सूबे में आवाम की भलाई की 287 स्कीमों पर गौर किया गया। ज़राअत, मौसमियात, IT और दीगर शोबों में तरक्की के लिए पेश रफ्त का भी जायज़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, आवाम की भलाई के मंसूबों की शफाफियत अमल दरामद। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ्त। स्पेशल जज सेंट्रल का 23 सितंबर को बानी पीटेर बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल सुनने का फैसला। तफ्तीशी ऑफिसर से कल तक रिपोर्ट तलब। अदालत ने कहा, दरख्वास्त जमानत पर 23 सितंबर को दलाइल सुने जाएंगे। बीबी का स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद से रुजू। दरख्वास्त के मुताबिक नैब तफ्तीशी ऑफिसर ने ताहाल ज़िमनी रिपोर्ट जमा नहीं कराई। आज ही बयान जमा करवाने का हुक्म दिया जाए। इसराइल के जनूबी लेबनान में 70 मकामात पर 100 से ज़ायद हमले। लेबनान सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक हमलों में किसी किस्म के जानी नुकसान की इत्तला नहीं। दर्जनों जंगी तैयारों ने 100 रॉकेट लॉन्चरों समेत हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के हमलों में 2 इसराइली फौजियों की हलाकत की तस्दीक। हसन नसरुल्लाह की तकरीर के दौरान इसराइली तैयारों की बैरूत में घन गरज। हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा, इसराइल ने तमाम हदें पार कर दी। ये इसराइल का आवाम के खिलाफ ऐलान जंग है। उधर लेबनान धमाकों पर सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब। इसराइल फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के पहाड़ तोड़ रहा है। 1 करोड़ आबादी वाले मुल्क ने दुनिया के 2 अरब मुसलमानों को आगे लगा कर रखा हुआ है। मुस्लिमा का इत्तेहाद वक्त का तकाजा है। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का बैनुल अक़वामी सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आज के दौर में मिस इन्फॉर्मेशन दज्जाल के फितने का पता बता रही है। हमने माशरे से नफरत का कला कमा करना है। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई मुसलमान कभी समझौता नहीं कर सकता। ख़त्म नबूवत वो उसूल है जिस पर सवाल उठाया ही नहीं जा सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चीनी कौंसल जनरल की मुलाकात। CPEC के मंसूबों पर तबादला ख्याल। KCR मंसूबे को भी CPEC प्रोजेक्ट्स में मंजूरी से मुतालिक गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने कहा, हैदराबाद तसख्खर मोटरवे सिंध का अहम मंसूबा है। CPEC प्रोजेक्ट में शामिल करवाना चाहते हैं।
सिंध हाई कोर्ट का लापता 6 शहरियों की बाज़ाबे रिपोर्ट्स पर इज़हार बरहमी। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, शहरियों की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं हो सकता। आइन ने ज़मानत दी है, ये रिवायती रिपोर्ट्स तैयार करके आप अदालत को मुतमईन नहीं कर सकते। पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी का आलमी सतह पर एतराफ़। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान स्टॉक को 2024 में अब तक दुनिया की बेहतरीन मार्केट करार दे दिया। अमरीकी माशी जरीदे के मुताबिक 100 इंडेक्स एक दहाई की सबसे ज़्यादा बैरूनी खरीदारी पर बंद हुआ। बैरूनी फंड्स ने रवां साल 8.7 करोड़ डॉलर मालियत के शेयर खरीदे। बैरूनी खरीदारी और बेहतर माशी इशारियों ने रुझान मुस्बत किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 81,800 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 16 पैसे सस्ता 277 रुपये 75 पैसे का हो गया। भारत का जंगी जुनून हमेशा खित्ते की सालमियत के लिए खतरे का सबब। भारतीय ड्रोन खलीज बंगाल में गिरकर तबाह। भारत ने अमेरिका से MQ-9B ड्रोन लीज पर हासिल किया था। ड्रोन के तबाह होने की वजूहात ताहाल सामने नहीं आ सकी। ICC का कराची और रावलपिंडी में स्टेडियम्स की तैयारियों पर एतमाद का इजहार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से ICC के वक्त की मुलाकात। फरवरी 2025 में पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर बातचीत। चेयरमैन PCB ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तमाम तामीराती काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। तमाम टीमों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज का शेड्यूल जारी। पहले दोनों टेस्ट मुल्तान, तीसरा रावलपिंडी में खेला जाएगा। मुल्तान में पहला टेस्ट 7 और दूसरा 15 अक्टूबर से शुरू होगा। रावलपिंडी 24 अक्टूबर को तीसरे और आखिरी टेस्ट की मेजबानी करेगा। कराची का मैच नेशनल स्टेडियम में तामीराती काम की वजह से मुल्तान मुंतकिल किया गया। बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप में लायंस और मारखोर का मुकाबला। शाहीन अफरीदी की लायंस और मोहम्मद रिजवान की मारखोर्स बदे मुकाबिल। मारखोर्स अपने तीनों मैचेस जीत चुकी। लायंस ने दोनों मैचेस में शिकस्त खाई।